हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1306 देख रहे हैं, जंप केम 3। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की और हमें एक इंडेक्स स्टार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि हम किसी भी इंडेक्स i से i प्लस एर आई और i माइनस एर आई वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो i प्लस एर आई और i माइनस एर आई है, ये हमारा विद इन एरे लिमिट्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एरे के बाहर निकल जा रहे हैं तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते होंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इनिशियली स्टार्ट वाले इंडेक्स पे हैं तो हम किसी ऐसे इंडेक्स पे जा सकते हैं जहाँ पे हमारी जो एलिमेंट की वैल्यू है वो 0 हो। अगर जा सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज़ अगर नहीं जा सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इनिशियली हम लोग इस 5th वाले इंडेक्स पे हैं। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे इस करंट इंडेक्स से हम लोग 5 माइनस एर 5 की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम लोग 5 प्लस एर 5 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस एर 5 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 माइनस 1 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 4th इंडेक्स। और 5 प्लस एर आई की वैल्यू हमारी 5 प्लस 1 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 6th इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग इस करंट इंडेक्स से 4 या फिर 6 इंडेक्स पे जा सकते होंगे। और फिर हमें देखना है कि हम इन दोनों इंडेक्सेस से किसी भी तरीके से ऐसे इंडेक्स पे पहुंच पा रहे हैं क्या जहाँ पे वैल्यू हमारी 0 हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इंडेक्स पे हैं तो हम लोग +3 या -3 जा सकते हैं। +3 नहीं जा सकते, यहाँ पे हम एरे से बाहर हो जाएंगे। -3 जा सकते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग इस वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग 1 इंडेक्स से +2 वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस 0th वाले इंडेक्स पे आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम लोग इस वाले इंडेक्स से पहले इस वाले इंडेक्स पे गए, फिर इस वाले इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स पे गए, फिर इस वाले इंडेक्स से हम लोग 0 वाली वैल्यू पे आ गए। तो इवेंचुअली हम लोग ऐसे इंडेक्स पे आ पा रहे हैं जहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 0 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू हो जाएगा। और अगर हम किसी भी तरीके से इस इंडेक्स पे नहीं पहुँच पा रहे होते तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी इंडेक्स से सिर्फ 2 जगह पे जा सकते हैं, या तो लेफ़्ट या तो राइट, है ना। ये लेफ़्ट और राइट हमारा फिक्स्ड है। और अगर हमने अपने किसी भी इंडेक्स को ट्रेवर्स कर लिया तो उसका मतलब कि उस इंडेक्स से हम लोग अब वापस कभी भी आंसर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उससे जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी लेफ़्ट या राइट वाली, वो हमें ऑलरेडी मिल गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को DFS या VFS किसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे DFS के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस भी इंडेक्स पे हैं हम उस इंडेक्स को ट्रू मार्क कर देंगे विजिटेड वाली सेट में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें आंसर जो है वो लेफ़्ट से मिल जा रहा है तो भी हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, या फिर अगर हमें राइट से आंसर मिल जा रहा है तो भी हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों में से किसी से भी ट्रू आंसर नहीं मिला है तो मतलब कि हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सेम हम लोग इस प्रॉब्लम को BFS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो BFS में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली जो अपना स्टार्ट इंडेक्स है उसको डाल देंगे और हम लोग अपनी क्यू से इस इंडेक्स को निकालेंगे और इस इंडेक्स के लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इंडेक्स को निकालेंगे तो लेफ़्ट जाने के लिए हमें 4 चाहिए होगा, राइट जाने के लिए 6 चाहिए होगा। और हम लोग जो भी इंडिसेस विजिट करते जा रहे होंगे उनको हम लोग एक विजिटेड वाली एरे में या सेट में डाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जिस भी करंट इंडेक्स पे आएंगे वहाँ से हमें फिर से लेफ़्ट या राइट जाने की कोशिश करनी है, अगर हम जा सकते हैं तो। अगर एरे के बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुँच जाते हैं तो हमें उस इंडेक्स की वैल्यू को फिर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 हटाया और हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। राइट तो हम लोग नहीं जा पाएंगे इस 3 से, लेकिन हम लोग लेफ़्ट जा पाएंगे, ठीक है। अभी हम अपनी क्यू से 6 को निकाल सकते हैं और इस 6 वाले इंडेक्स से हम लोग राइट नहीं जा पाएंगे लेकिन लेफ़्ट जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट में हम जिस इंडेक्स पे आ रहे हैं 3 पे, ये हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम लोग इस इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स पे नहीं जा पाएंगे, इसको बस हम लोग अपने क्यू से निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस वाले इंडेक्स पे आएंगे। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स से हम लोग लेफ़्ट तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग एरे के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस 1 इंडेक्स से हम लोग राइट जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस वाले इंडेक्स पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इस क्यू में 3 को डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग निकाल देंगे। और अगर हम लोग फिर इस वाले इंडेक्स पे आएंगे तो इस वाले इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वही 0 हो जा रही है, तो हम अपने फंक्शन से डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग BFS या DFS किसी का भी यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे BFS DFS में हमें बेसिकली एक विजिटेड एरे लगेगी और ये एरे हमारी ट्रैक रख रही होगी हमारे किसी भी विजिटेड इंडेक्स का, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 ही इंडेक्स पे जा रहे हैं। तो हमें और टेंशन नहीं लेनी है कि कौन कौन से इंडेक्सेस को हमें ट्रैक रखना पड़ेगा, पता नहीं कितने अननोन इंडेक्स, ऐसा नहीं। हमें पता है कि किसी भी इंडेक्स से हम लोग सिर्फ आइदर लेफ़्ट या फिर राइट जा पा रहे होंगे। और अगर वो इंडेक्सेस हमारे वैलिड ही नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर वो वैलिड हैं तो हम उनको फिर से विजिट करेंगे। तो DFS में हम लोग उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा करके फिर से DFS कॉल कर देंगे, और BFS में हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका DFS वाला कोड देख लेते हैं, और ये जो BFS वाला कोड है आई विल ऐड इट टू द गिटहब, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले तो हम एक विजिटेड एरे ले लेते हैं जहाँ पे हम
जो सारे इंडिसेस हैं जिनको हम विजिट कर चुके हैं वो सेव करते चलेंगे, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे DFS की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम DFS के लिए एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसमें हम अपनी एरे भेज देंगे और हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो भेज देंगे। तो यहाँ पे DFS फंक्शन में पहले तो हम बेसिक चेक लगा लेते हैं। तो अगर हमारा जो करंट इंडेक्स है ये वैलिड नहीं है, मतलब कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, या फिर हमारे इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एयर डॉट लेंथ हो सकती है, या फिर हम ये ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो हमारे पास विजिटेड में इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो इन तीनों ही केस में हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि हम इस इंडेक्स को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और वहाँ से हमें आंसर नहीं मिला है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे इस करंट इंडेक्स की वैल्यू तो 0 नहीं है। अगर इसी की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, वरना हमें अपने इस करंट इंडेक्स को विजिटेड मार्क करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस इंडेक्स के लेफ्ट या राइट में कहाँ पे जा सकते हैं जहाँ से हमें आंसर मिले, ठीक है। और अभी हम DFS फंक्शन कॉल कर लेंगे इसके लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जाने के लिए हम इंडेक्स माइनस एयर इंडेक्स कर देते हैं और राइट वाले इंडेक्स पे जाने के लिए हम इंडेक्स प्लस एयर इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों में से कहीं पे भी हमें आंसर मिल रहा है तो उसको ट्रू रिटर्न कर दो। तो इवेंचुअली अगर हमें कहीं पे भी ट्रू मिल जाता है, मतलब कि वैल्यू 0 मिल जाती है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा DFS सोल्यूशन हो गया। अभी हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो DFS यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से हम अपने सारे इंडिसेस को विजिट कर रहे होंगे। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो विजिटेड एरे यूज़ कर रहे हैं ये हमारा ऑर्डर ऑफ n स्पेस ले रही है। और उसके अलावा हम ये जो DFS फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये हमारा जो स्टैक बनेगा इसकी वजह से वो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।